राजीव, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। ये एक्सपेक्टेड था राजीव, या आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा कि अचानक से इस तरह से एकदम से धोनी इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो अब मैदान पर नहीं दिखेंगे? रोहित, ये धोनी की अपनी स्टाइल है। अगर आप याद करें, टेस्ट क्रिकेट जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, तब उन्होंने एक ईमेल किया था, लेकिन उस ईमेल से पहले उन्होंने विराट कोहली के साथ एक मीटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट को आगे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और अब ये एक और अलग तरीके की स्टाइल, जहां पे उन्होंने मुकेश का गाया हुआ एक गाना लगाया कि मैं पल दो पल का शायर हूं, और एक अलग तरीके से, एक यूनिक तरीके से उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। और ये देखिए, ये मेरे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साल से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप भारतीय टीम के किसी भी कैंप में नहीं है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो खिलाड़ियों के लिए देते हैं, यानी कि A+, ABC, जो 4 ग्रेड्स होते हैं, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं था, तो उससे संकेत तो मिल रहे थे कि BCCI की जो प्लानिंग है या फ्यूचर जो प्लान कर रहे हैं, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है। और ये एक तरह से संकेत दे दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को कि आपके लिए अब शायद इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भी खुद शायद अपने आप को, एक तरह से कहा जाए, अपने आप को परख रहे थे, अपने आप को जांच रहे थे। और रांची में जो अभी 2-3 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की है, शायद उनको संकेत मिले होंगे रोहित वहां से कि शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। IPL के मैचेस खेलेंगे, IPL फ्रेंचाइजी उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप याद करें, 9 और 10 जुलाई 2019 जब हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी कभी क्रिकेट के मैदान पे नजर नहीं आए। वो शूटिंग कर रहे थे, वो गोल्फ भी खेल रहे थे, वो जो हमारे सैनिक हैं उनका हौसला अफजाई भी कर रहे थे, बट वो क्रिकेट के मैदान पे नहीं आ रहे थे। तो संकेत तो पहले ही से साफ थे कि वो नीली जर्सी में बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। बट अच्छी बात यह है अभी भी क्रिकेट फैंस के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस है, कि वो पीली जर्सी में कम से कम नजर आएंगे, दुबई में IPL खेलेंगे। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा यूनिक तरीका है कि एक गाने के जरिए कोई क्रिकेटर संन्यास ले। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, धोनी वैसे भी अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाते हैं। राजकुमार जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्या आपको कुछ ऐसा अंदेशा था कि धोनी ऐसा कर सकते हैं? हालांकि वर्ल्ड कप के बाद वो बिल्कुल भी नहीं खेले थे, मैदान पर नजर नहीं आए थे, और बीच में फिर रवि शास्त्री ने भी ये कह दिया था, जब इस तरह की बातें उठ रही थी कि धोनी की वापसी होगी या नहीं, तब रवि शास्त्री की ओर से कहा गया था कि वापस अगर आना है टीम में तो जो प्रोसेस है तय, उससे गुजरना होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो कहीं ना कहीं वहां संकेत उनको बोर्ड की तरफ से मिल गए थे के बाद बिल्कुल भी मैदान, जब वो पिछले साल जुलाई के बाद बिल्कुल भी मैदान पर नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो मिल रहे थे कि शायद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो सरप्राइज करते हैं सभी अपने प्रशंसकों को, अपने फैंस को। तो ये श्योरिटी से कोई नहीं कह पा रहा था कि वो कब ये अनाउंस करेंगे, या ये तो तय था कि शायद अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ये IPL, मुझे लगता है अगर ये अपने तयशुदा समय पर होता और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता, तो शायद वो मन बनाते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी खेलने का। लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से ये डेफर हुआ, और अब उन्हें लगा कि ये काफ़ी लेट है, और इसके बाद एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए उनको ABC कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया BCCI ने। तो ये लगभग तय ही लग रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी को अब हम नीली जर्सी में नहीं देखेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी भी उनके फैंस के लिए कि वो IPL खेलते रहेंगे, और कम से कम उनके वो जो शॉट्स, जो उनके फैंस जिसके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं, वो अभी भी उन्हें वो देखने को मिलेंगे। और एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट के, तो अच्छी बात है कि अभी वो अपने फैंस को खेलते हुए दिखेंगे। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ रोहित की ये अनाउंसमेंट वो IPL टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन सडनली एक कैंप 4 दिन का लगाया जाता है। आप याद करें, इससे पहले कोई भी कैंप लगाने की बात नहीं थी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। सडनली जब दुबई में ये बोला गया कि 22 अगस्त के बाद से आप कैंप लगा सकते हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी को ये बता दिया गया कि आप अपने कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग की जो फ्रेंचाइजी है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी उसके फ्रेंचाइजी में ही, क्योंकि सिर्फ एक इंसान की चलती है चेन्नई सुपर किंग में, और वो महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी 4 दिन का कैंप लगाने की घोषणा करते हैं। आज टीमें वहां पे इकट्ठी हुई हैं, कल शाम को सारे पहुंचे, आज पहला दिन कैंप का था। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग आती है चेन्नई से, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हैं। तो आप देखें जरा किस तरह से
और किस प्लानिंग के तहत महेंद्र सिंह धोनी काम करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उनके बड़े क्लोज फ्रेंड ने कहा कि आप 30 साल भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहे तो आप ये नहीं बता सकते कि वो अगले कदम पे क्या करने वाले हैं। और ये उसका एक जीता जागता मुझे लग रहा है एग्जाम्पल है, जहां पे अब ये जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, क्योंकि देखिए बहुत आराम से आप ट्रॉफी राजीव क्योंकि लास्ट मंथ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जुलाई में, और उस वक्त भी उनके मैनेजर ने ये कहा था कि नहीं अभी संन्यास जैसी कोई बात नहीं है, ना वो इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अचानक से नेक्स्ट मंथ वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन इस बात का ऐलान कर देते हैं कि मुझे 7:29 से रिटायर माना जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त को उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया है रोहित, और हम इंडिपेंडेंस डे के लिए हमेशा याद करते हैं। अब इसलिए भी याद करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज के दिन रिटायरमेंट अनाउंस किया। और देखिए जिस तरह से आपने उनके तमाम अचीवमेंट्स गिनाए थे रोहित, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप टॉप 3 कैप्टन देखने जाएंगे, ऑल फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम होगा। न सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिहाज से, आईसीसी के जितने टूर्नामेंट्स हैं वो आप वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, या आईसीसी में पहली बार हम नंबर 1 किसी टीम को बनते देखा तो हमने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में देखा था आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 बनते हुए। तो ये जो इंडियन क्रिकेट को जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जो एग्जाम्पल सेट किया है, वो एकदम यूनिक है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनका जो तरीका हमेशा रहता है, अब उनकी बैटिंग स्टाइल देख लें, वो बिल्कुल अलग है। आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया उनकी बैटिंग स्टाइल को। हम कल ही एक शो कर रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची उनकी हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस कर रही है, बट वो इतना ईजी नहीं है उनको कॉपी करना। बड़े अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर रहे और मुझे लग रहा है अनऑर्थोडॉक्स तरीके से ही उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। बिल्कुल राजकुमार जी, जो योगदान है इंडियन क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का, चाहे वो मोमेंटम को लेकर हो या फिर विकेट के पीछे खड़े होकर पूरे मैदान पर नजर रखने का हो, और कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो उसमें दिमाग ठंडा रखने का जो उनका एक मंत्रा था, उसने टीम इंडिया को कई मौकों पर बड़ी जीत दिलाई। कम से कम उनके जो फैंस हैं महेंद्र सिंह धोनी के फैंस, उनको ये विदाई तो शायद हजम नहीं होगी। वो कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक इंटरनेशनल मैच जरूर खेलते जिसमें बड़ी पारी खेलते, कम से कम इस तरह की विदाई उन लोगों ने एक्सपेक्ट की होगी। देखिए यही तो सरप्राइज देने की आदत है महेंद्र सिंह धोनी की, और उनका कंट्रीब्यूशन रोहित बहुत ही लाजवाब है। 350 वनडे मैच खेले हैं वो भारत के लिए, 90 टेस्ट मैच खेले, भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताई। आज तक के मैं कहूँगा सबसे सफलतम कप्तानों में से हैं वो भारत के। और जैसा कि उनका नाम कहा जाता था, कैप्टन कूल हैं, तो जैसे मैं विराट से भी काफ़ी बातें करता था उनके बारे में, तो विराट काफ़ी लंबे समय तक उनके अंडर वाइस कैप्टन रहे, और विराट हमेशा यही कहते थे, और मैंने भी विराट को हमेशा यही कहा था कि आप इनसे जितना भी सीख लें वो कम है, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें वो इतना कूलली और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते थे कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला विराट को। और मेरा भी हमेशा से मानना यही रहा था कि वो एक बहुत ही चतुर कप्तान है, बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मैन मैनेजमेंट उनका लाजवाब है, क्योंकि रोहित अगर आप याद करें जब उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी ली थी तो उस समय इतने बड़े सुपरस्टार्स थे उनकी भारतीय टीम में, भले वो सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो, जिनके सामने महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह मैनेज किया भारतीय टीम को, वो एक बहुत ही लाजवाब बात थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शायद भारत के आज तक के सबसे सफलतम कप्तान हैं, और बहुत ही कूल कप्तान थे जिन्होंने बहुत राष्ट्र को बहुत गौरव दिया है, और बहुत ही बेहतरीन उनका कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट के लिए। एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे वो भारतीय क्रिकेट के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। राजीव, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया, चौंका दिया एकदम से महेंद्र सिंह धोनी ने। किसी ने एकदम से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूं वो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन संन्यास का ऐलान करेंगे, और लेकिन अपने यूनिक तरीकों के लिए, चौंकाने के लिए धोनी जाने जाते हैं, तो एक बार फिर से चौंका दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ऐलान किया, एक गाना पोस्ट किया, और उसके बाद ये लिख दिया कि 7:29 से मुझे रिटायर माना जाए। एक छोटे से